10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी की नमाज से हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की एक शबी बनाई गई, जिसको ताजिया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लूलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 ज़िलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम इन बिदात का नाम नहीं है मेरे भाई। अगर आप शहादतों का गम बनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत न हो। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम बनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख बाकी नहीं। मेरे भाइयों, हमारे वो भाई जिनके दिमागों में ये बिठाया गया है, अरे ये वहाबी लोग हैं, नबी को मानते कहां? काश के उन्हें समझ में आ जाए। कह रहे हम तो वो हैं जिन्होंने नबी की हदीसों के आ जाने के बाद किसी को खातिर में नहीं रखा है। हमारे बड़े छोड़ दो, हमने नबी की हदीस के आ जाने के बाद इमामों की बात को, हत्ता कि अगर किसी सहाबी का भी कोई कौल, हालांकि एक बात ये याद रखिए कि कोई सहाबी जानबूझकर नबी की हदीस के खिलाफ अमल नहीं कर सकते। हो सकता है सहाबी को वो हदीस ना मिले। बहुत सारी हदीसें एक सहाबी को मिली, दूसरे सहाबी को नहीं मिली। अगर किसी सहाबी का भी कोई अमल अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ हो तो अहले हदीस वो जमात है तो सहाबी के पूरे एहतराम और पूरे सम्मान के बावजूद सहाबी का वो अमल कबूल नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि नबी की सही हदीस उसके खिलाफ मौजूद है। हम तो वो जमात, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है ये लोग इमामों को नहीं मानते, हालांकि हम मानते हैं, लेकिन इमामों की वो बात नहीं मानते जो हदीस के खिलाफ। ऐसी जमात के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में कहा जाए ये लोग नबी को नहीं मानते। मेरे भाइयों, अब इतने अंधे मत बनो। जो पट्टी कोई पढ़ाए पढ़ लो, ऐसे मत बनो। थोड़ा तहकीक करो, थोड़ा मुताला करो, थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा करीब। और दूसरा मतलब इस आयत का यह है कि कयामत करीब है। मेरे बंदो, कयामत करीब है। कयामत की निशानियां धीरे धीरे दुनिया में आ रही हैं और तुम गफलत में पड़े हुए हो। उस दिन से के बारे में डर नहीं रहे हो, उस दिन के बारे में सोच नहीं रहे हो। जुलाई का महीना चल रहा है, गर्मी जब बढ़ रही है हमारी हालत खराब हो जा रही, पंखा बेअसर हो जा रहा है, कूलर और एसी काम नहीं कर रहे हैं। कयामत के दिन सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, इंसान सर से पैर तक पसीने में लथपथ होगा। उस दिन की गर्मी से बचने का हम कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन के बारे में अल्लाह ने कुरान में सूरह हज की पहली आयत में फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो, बेशक कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी।